आप सब लोगों ने माँ को सुना है, माँ को समझाया, माँ को अनुभूति की है। कभी आपने पिता की अनुभूति की? कभी पिता को समझ पाए आप? जिंदगी भर माँ सबसे अच्छी होती है। दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं होता है। माँ ही सब कुछ है। माँ ही भगवान है, माँ ही गुरु है, माँ ही अध्यापक है, माँ ही सब कुछ है। कभी उस पिता को अनुभव किया जो संतोष का खजाना है, धैर्य का गंभीर समुद्र है, जिसके अंदर अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी भावनाएं भरी हुई हैं। कभी उस पिता को अनुभव किया, उसकी अनुभूति की? माँ हर बात पर रो देती है, माँ हर बात पर सशक्ति है, माँ हर बात पर व्यक्ति को, अपने बच्चे को महान बनाने के लिए सब कुछ करती है। लेकिन बैकग्राउंड में बैठे हुए उस पिता को अनुभव किया आपने, जो सारी इन उम्मीदों को पूरा करने वाला है? अगर पिता ना हो तो माँ अपने बच्चों का ठीक से परवरिश नहीं कर सकती, अपने बच्चों को वह दशा नहीं दे सकती जो कि वो भावना करती है, क्योंकि उसके पीछे बैकग्राउंड में बच्चों का पिता खड़ा होता है। माँ का हर कदम बच्चों के पिता के साथ होता है। अगर बच्चों कोई पिता नहीं है तो माँ का सारे भाव भावना सब धराशायी हो जाती है, सब रखी रह जाती है। तो एक बार मेरे कहने से तुम अपने पिता की अनुभूति करना, एक बार अपने पिता को अपने हृदय में बिठा करके देखना कि पिता की जरूरत तुम्हें कितनी है, माँ के साथ साथ पिता की जरूरत कितनी है। जहाँ माँ की जरूरत तुम्हें 25% है, वही पिता की जरूरत 75% रहती है। जिस घर में माँ की कोख से जन्मी मात्र लड़कियां हो, 1 2 3 4 5 कितनी भी लड़कियां हो, और अगर उनके पिता नहीं है तो उन लड़कियों की जिंदगी अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि उनकी जिंदगी को एक सही दिशा देने वाला पिता होता है। आपने देखा होगा कि वो पिता आकर के अपनी पत्नी को कहता है, तुझे तो कुछ फिक्र ही नहीं है, बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, उठ रही है, बैठ रही है, क्या कर रही है, तुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है, हमेशा अपने कामों में उलझी रहती है। बच्ची का जीवन मुझे सुरक्षित चाहिए, अगर मेरी बच्ची मिसगाइड हो गई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके की जो जोरदार आवाज, कड़क आवाज में अपनी पत्नी से एक पति कहता है, वह चीज माँ के पास नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारी परवरिश अच्छी करती है, उसका कारण तुम्हारे पिता है। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत अच्छे से चाहती है, उसके पीछे बैकग्राउंड में तुम्हारे पिता हैं। क्योंकि पिता कहता है, तुम्हारा पिता कहता है तुम्हारी माँ से, मैं जिंदगी की सारी खुशियां तेरे चरणों में डाल दूंगा, मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी होनी चाहिए। और आप माँ माँ चिल्लाते रहते हैं, पिता की सिसकी भी तुम्हारे जीवन में नहीं आती है। आज दुनिया में बनाने वाले लोगों ने माँ के बड़े बड़े गीत, बड़े बड़े गाने बना दिए, कभी किसी ने पिता को भी समझने की कोशिश की है? उसके लिए 2 लाइनें भी कभी लिखी है? धन्य है वे कवि जिन्होंने पिता के लिए कुछ लिखा, धन्य है वे कवि जिन्होंने पिता के लिए कुछ बोला, क्योंकि पिता वह चीज है जो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तुम्हारे पिता के बिना तुम्हारी माँ भी अधूरी है। अगर तुम्हारे पिता है तो माँ सुंदर है, श्रृंगार से युक्त है, सब युक्त है। अगर पिता नहीं है तो माँ के चेहरे पर सुंदरता भी दिखती नहीं है, क्योंकि माँ के चेहरे की सुंदरता का कारण भी तुम्हारे पिता है। पिता नहीं तो माँ का चेहरा उजड़ा चमन जैसा हो जाता है। तो एक बार मैंने आपको हिंट दिया है, अब आप खुद अपने जीवन में महसूस करके देखें कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्या है, पिता की तुम्हारे जीवन में कितनी जरूरत है।
जब कभी आप स्कूल कॉलेज बड़े बड़े प्रोग्राम्स या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना चाहते हैं, तब आपको एक इंसान याद आता है और वो है तुम्हारा पिता। तो आप माँ से कहते हैं, माँ मुझे एक कोर्स करना है, पापा से बात कर लेना। क्यों कहते हो पापा से बात कर लेना? माँ से ही करवा लो ना। नहीं, वो पिता के बिना संभव नहीं है। पिता ही सब कुछ कर सकता है उसका। तो ध्यान रखना, मेरे अंदर की जो सिसकी है वो आप भी अपने अंदर उत्पन्न कीजिए और पिता की अनुभूति कीजिए और पिता की क्वालिटीज, पिता की वास्तविकता पहचानने की कोशिश कीजिए। बस हमारा यह उद्बोधन कार्यकारी हो जाएगा। हम इंतजार करेंगे आपकी उस सिसकी की। आप तैयार हो ना?